प्यारे बच्चों, आज हम लोग विसर्ग संधि के विषय में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह, धन, उपयोग, दुरुपयोग। यहाँ विसर्ग का ऊ से मेल होने पर, विसर्ग का ऊ से मेल होने पर र का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? र का। तो विसर्ग को क्या हो गया है? र। तो शब्द बना है दुरुपयोग। बच्चों, विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं, इसके हम नियम को देख लेते हैं। पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो विसर्ग किस प्रकार से ओ में परिवर्तित होता है? यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधः, धन, गति, अधो, गति। यहाँ विसर्ग का ग से मेल होने पर ओ हो गया है। विसर्ग का गति शब्द के ग से मेल होने पर ओ हो गया है। तो क्या शब्द बना है? अधोगति। इसके और उदाहरण देखिए। मनः, धन, रथ, मनोरथ। मनः, धन, हर, मनोहर। मनः, धन, योग, मनोयोग। बच्चों, विसर्ग संधि का दूसरा नियम, विसर्ग का र में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ, आ से भिन्न स्वर हों और विसर्ग का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म से हो या य, र, ल, व से हो तो विसर्ग र में बदल जाता है और आगे स्वर होने पर उसके साथ मिल जाता है। जैसे निह प्लस आहार, निराहार। यहाँ विसर्ग क्या हो गया है? र में परिवर्तित हो गया है। कैसे? आ से मेल होने पर। तो क्या शब्द बना है? निराहार। विसर्ग किस में परिवर्तित हुआ है? र में, और आ मिलने पर क्या शब्द बन गया? निराहार। ऐसे ही निह, धन, विघ्न, निर्विघ्न। पुनः, धन, जन्म, पुनर्जन्म। निह, धन, मल, निर्मल। दुह, धन, लभ, दुर्लभ। निह, धन, भय, निर्भय। दुह, धन, गुण, दुर्गुण। बच्चों, हम विसर्ग संधि के अगले नियम को देखते हैं। विसर्ग का स में परिवर्तन का नियम। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह, धन, चय, निश्चय। निह, धन, छल, निश्चल। दुह, धन, शासन, दुशासन। अब अगला नियम देखते हैं, विसर्ग का स में परिवर्तन का नियम। विसर्ग के बाद यदि त या श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे दुह, धन, साहस, दुस्साहस। मनः, धन, ताप, मनस्ताप। विसर्ग का अगला नियम देखते हैं, विसर्ग का स में परिवर्तन का नियम। यदि विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। से दुह, धन, कर्म, दुष्कर्म। निह, धन, फल, निष्फल। विसर्ग का अगला नियम देखते हैं कि विसर्ग लोप भी हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह, धन, रोग, निरोग। निह, धन, रस, नीरस। यदि विसर्ग से पहले अ, आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
जैसे अतः धन एव, अत एव, यहाँ पर अतः में तो है और एव के मिलने से यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। विसर्ग का परिवर्तन न होना, विसर्ग का किसी किसी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंतः धन करण, अंतः करण, अधः धन पतन, अधः पतन, अंतः धन पुर, अंतः पुर।